वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज हम उसी 21 जून के ग्रहण के ऊपर बात करेंगे और आज हम बात करेंगे कि 12 ज़ोडिक के ऊपर इसका क्या असरात पड़ेंगे। आज का टॉपिक हमारा ये है कि 12 ज़ोडिक के ऊपर इस ग्रहण की क्या असरात पड़ेंगे। ग्रहण एक बहुत बड़ा इवेंट्स होता है, तो 12 ज़ोडिक पे इसके क्या असर पड़ेंगे, आज इस पे गुफ्तगू शुरू करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। बुर्ज हमल की बात करते हैं तो बुर्ज हमल के 5वें घर का मालिक है शम्स, जिसको ग्रहण लग रहा है, और तीसरे घर में, यानी ये तीसरा घर जो आपकी हिम्मत और करेज और आपकी मेहनत और आपके छोटे बहन भाइयों का घर होता है, और 5वां घर सॉल्यूशन यानी आपकी अकल, आपकी औलाद और आपके लव अफेयर्स। तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है और मार्स जो कि आपका अपना स्टार है 12वें घर में बैठा हुआ है। चौथी नज़र से वो भी जहाँ ग्रहण लग रहा है जमनाई में, चौथी नज़र से मार्स की भी पड़ेगी। मार्स की चौथी नज़र प्रोटेक्ट करती है, यानी जो आपके छोटे बहन भाइयों से अगर कोई रिलेशनशिप ख़राब होने या कोई टेंशन आ रही है, उसके लिए आप 12वें घर में बैठकर मार्स जो आपका खुद अपना स्टार है वो प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। आपने बस अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना है, और अगर बिला वजह कोई टेंशन या डिप्रेशन आती है अपने ऊपर हावी नहीं करनी, क्योंकि सॉल्यूशंस का घर आपका 5वां घर है, उसी को ग्रहण लग रहा है। और आपके औलाद के मामले में भी थोड़ी सी टेंशन हो सकती है, लेकिन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करेंगे तो यहाँ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। वो तीसरा घर हिम्मत का भी घर होता है, और राहु जहाँ बैठा हुआ है सितंबर में, उसने यहीं पर आपके सेकंड हाउस में आ जाना। कोई इनकम के ऐसे सरकार ज़रूर बनाएगा जो बैरोनमुख से हों आपके, तो इस ग्रहण का असर भी 6 महीने तक रहेगा, जब तक 14 दिसंबर का ग्रहण जो 2020 के एंड पे लगेगा, उस वक्त इसके असरात मिलेंगे। तो राहु जब 18 दिसंबर को हाउस चेंज करेगा, सन जो आपका 5वें घर का मालिक है, और मरकरी जहाँ भी वहीं बैठा हुआ है तीसरे घर में, तो चीज़ें काफ़ी हद तक जो है आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन अगर आप अपना टेम्परामेंट लूज़ नहीं करते। अब हम बात करते हैं बुर्ज सौर यानी कि टॉरस की। शम्स जो कि आपके चौथे घर का मालिक का, चौथा घर सुख का घर होता है, घर गाड़ी का होता है, माँ का घर होता है। आपके दूसरे घर में ग्रहण लग रहा है, यानी कि आपके फैमिली में ये ग्रहण लग रहा है, और आपके एसेट जो आपके पास इकट्ठे होते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण आपको काफ़ी हद तक बेहतर करेगा, चीज़ें बेहतर होंगी, फाइनेंशियली मैटर्स में भी बेहतरी आएगी, सडनली गेन भी आपको होंगे। लेकिन मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन ज़रूर हो सकती है। मदर का हार्ट को, मसले को आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसर्न करें, और फाइनेंशियली गेन ज़रूर देगा, फैमिली में एक मजबूती भी लेकर आएगा, और आप अपनी फैमिली को और अपने एसेट्स को पूरा प्रोटेक्ट करेंगे। मार्स जो है वो भी आपके 11वें घर से बैठकर दूसरे घर को देख रहे हैं, तो वो प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आप अपनी मदर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर, क्योंकि वीनस आपका अपना स्टार जो है वो भी आपके तालीम में बैठा हुआ है, और राहु जहाँ शम्स के साथ ग्रहण लगेगा, तो बैरून मुल्क से कोई रास्ते जो हैं खुलेंगे आपके आमदनी के, और बैरून मुल्क से कोई आपका रिलेशनशिप भी बढ़ेगा, और वहाँ से कोई इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बुर्ज जोज़ा, जहाँ पर ये ग्रहण लग रहा है। आपके तालीम में ही ग्रहण लग रहा है। सन आपके तीसरे घर का मालिक है, जो कि तालीम में बैठा, आपका अपना स्टार भी उधर ही बैठा है, और राहु भी उधर ही बैठा हुआ है। मंगल की भी चौथी नज़र आपको पड़ रही है। आप अपनी सेहत के मामले में थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, सेहत के मामला जो है थोड़े से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत के मामले में थोड़ी सी टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन ये ग्रहण बहुत सी नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लेकर आएगा। आपकी सोच और थिंकिंग को ही बदल देगा, और ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा जो पहले आप काफ़ी अर्से से डिस्टर्ब थे, इस ग्रहण में आपके काफ़ी हद तक रास्ते खुलेंगे। बस थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। इस ग्रहण से आपको एक हिम्मत और करेज भी आएगी, लेकिन
थोड़ा सा अपनी सेहत का ख्याल रखें। और यहाँ अगर आप रूबी स्टोन पहन सकते हैं तो उसका भी आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि तीसरा घर आपके छोटे बहन भाइयों का भी होता है और आपकी हिम्मत का भी होता है। तो छोटे बहन भाइयों को लेकर भी कोई टेंशन एंड डिप्रेशन रह सकती है, उनके लिए आप टेंशन में रह सकते हैं, लेकिन चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अपनी सेहत का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर। आपके ये 12वें घर में लग रहा है। दूसरे का मालिक 12वें घर में, 12वें का मालिक भी 12वें घर में है और मरकरी भी उधरी है। और जब 3 स्टार मून भी उधरी होगा यानी कि आपका अपना स्टार भी उधरी होगा, सडनली थोड़ा हेल्थ का इश्यूज तो रह सकते हैं आपको, लेकिन सडनली आपको कोई अमाउंट भी मिलेगी ऐसी जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। ऐसी जगह से भी अमाउंट मिल सकती है जहाँ पे, लेकिन मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा कि आपका ख़र्चा भी अचानक एकदम आएगा और अचानक ऐसे खर्चे मुँह खोल लेंगे जो कभी आपने सोचा भी नहीं था, और वहाँ से ये चीज़ें जो हैं हो सकती है। लेकिन पैसा ज़रूर आएगा आपके पास, लेकिन ख़र्चे के भी सिलसिलेकार जो है वो बनते रहेंगे, और ख़र्चा शायद किसी सही जगह पर आपको हो, जिसके लिए ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाना माल का मालिक भी, फैमिली का मालिक भी, फैमिली को लेकर थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें जो हैं फ़ायदे में मिल सकती हैं। अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा कंट्रोल में ज़रूर रखिएगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज असद, जिसको ग्रेन लग रहा है। बुर्ज असद का रूलर है शम्स और 11वें घर में आपके ये लग रहा है। 11वां घर बेनिफिट्स का घर भी कहा जाता है, लेकिन बड़ी परेशानियों का भी घर होता है। जो थोड़े ओवर एज है उनको थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए, उन्हें हार्ट का मसला खड़ा हो सकता है। यहाँ 11वें घर से बेनिफिट तो ज़रूर मिलेगा, 11वें का मालिक 11वें में ही बैठा है, लेकिन मार्स भी चौथी नज़र से देखेगा। आप जिन फ़ायदों के लिए सोच रहे थे, जो आपको फ़ायदे हो नहीं पा रहे थे, मार्स चौथी नज़र से उन फ़ायदों की पूरी हिफाजत करेगा आपकी, और वो फ़ायदे आप तक पहुंचेंगे भी। लेकिन अपनी हेल्थ जो थोड़े से प्रॉब्लम में भी हैं, एज में थोड़े से बड़े हैं, उन्हें अपना हार्ट का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। ड्राइवरों के लिए चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर ज़रूर होंगी। अब हम बात करते हैं बुर्ज सुमला की, जिसके ये ग्रेन जो है 10वें घर में लग रहा है। 12वें का मालिक आपका 10वें घर में, यानी कि आपके लिए कोई नई ऑप्शंस, बिज़नेस के नए स्टाइल आपके बनने जा रहे हैं, कोई नया वर्क होने जा रहा है और कोई नई चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने जा रही हैं। आप बिज़नेस के स्टाइल को बदलेंगे और बैरून मुल्क के साथ आपका काम बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ वो आपका काम काफ़ी हद तक बढ़ेगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, फिनांस को लेके काफ़ी हद तक आपके अंदर खुशहाली आएगी, और बिज़नेस का स्टाइल भी बदलेगा, और बैरून मुल्क से भी आपके काम जो हैं अब बनते नज़र आ रहे हैं। और आप अगर कहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी एक नए रास्ते आपके लिए खुलने जा रहे हैं। ये ग्रेन आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, क्योंकि 12वें घर का मालिक है। अगर 12वें के खर्चे का मालिक दूसरे घर में, यानी खर्चा आपके बैरून मुल्क की जगह पर को जहाँ पे आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से आपको काफ़ी नए रास्ते मिलेंगे, और ये ग्रेन आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अब हम बात करते हैं बुर्ज मेज़ान की, लिब्रा की। लिब्रा के 9th हाउस में लग रहा है ये ग्रेन। 11th का मालिक है ग्रेन शम्स आपका, और वो 9वें घर में, जहाँ पे राहु केतु और मरकरी मून पहले से बैठे हुए। फादर को लेके थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर हो सकता है, फादर की हेल्थ को लेके थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन ये ग्रेन जो आप काफ़ी अर्से से नाराज़ थे कि शायद मेरी किस्मत आपकी रूट की है, तो आपकी किस्मत आपका भरपूर साथ देने जा रही है। यहाँ किस्मत आपके ऐसा साथ देगी कि आपकी सोच और समझ भी नहीं होगी कि कहाँ से अल्लाह ताला ने आपके लिए रास्ते खोल दिए। मंगल जो इस ग्रेन को देखेगा आपके 6ठे घर में बैठेगा, और वो हर आने वाली प्रॉब्लम्स के लिए आपको मेंटली तौर पे तैयार रखेगा, और हर आने वाली मुसीबत के लिए आपके लिए एक ढाल बन के जाएगा। कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, और ये ग्रेन आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त ग्रेन है। अब हम बात करते हैं वो स्कॉर्पियो वालों की। स्कॉर्पियो जिनके ये ग्रेन लग रहा है, उनके 8वें घर में ग्रेन लग रहा है। 8वां घर वैसे भी कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स का घर होता है,
अगर देखा जाए तो आपकी वाइफ के दूसरे घर में लग रहा है, वाइफ को लेकर थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, ससुराल से कोई टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। और लेकिन तो विरासती ज़रीना मसले वो भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ थोड़ा मिसेस की हेल्थ को लेके टेंशन रहेगी और थोड़े से जो टेंशन्स बढ़ रही थी ज़िंदगी की, यहाँ पे गारंटी है कि चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, आपकी लाइफ बेहतर होगी। अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो बेहतर होंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी और उसका मसला भी हल होता जाएगा और सडनली अचानक भी आपको कहीं से पैसा मिल सकता है। अब हम बात करते हैं सेगिटेरियस की। सेगिटेरियस के 7वें घर में हो रहा है। 9th का मालिक है शम्स, आपके 7वें घर में बैठा हुआ है, यानी आपकी किस्मत आपके वाइफ या आपके बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर घर में बैठा है। अपनी शादी को थोड़ा सा बड़ा ख्याल रखिएगा। आपकी शादी के लिए और बिजनेस पार्टनर के लिए ये चीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यहाँ शादी को लेके टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है, क्योंकि शम्स भी एग्रेसिव स्टार है और यहाँ राहु एग्रेसिव भी है और नैस भी है और मंगल भी दिख रहा है। तो शादी को लेके चीज़ों को थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। मार्स चौथी नज़र से देखेगा, चीज़ों को कंट्रोल तो कर लेगा। अगर आप सही वक्त पर सही फैसला करते हैं तो इसी टाइम को आप बहुत बेहतर एंजॉय कर सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी ला सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा, क्योंकि आपके 5th का भी मालिक है मार्स जो चौथे में आ जाएगा, शम्स जो आपके 9th का यानी कि आपके लक का और आपके फादर का भी है, तो चीज़ें बेहतर ज़रूर हो सकती है। थोड़ा सा सब्र से चीज़ें काफ़ी होती हैं। यहाँ पे आप रूबी स्टोन ज़रूर पहनें। जो बुर्ज हमल वाले हैं, ल्यू वाले हैं, कैंसर वाले हैं, सेगिटेरियस, स्कॉर्पियो या जिनका भी है, यहाँ रूबी स्टोन जो है वो लाजमी पहनें। अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपका ज़िंदगी का मालिक यानी 8वें घर का मालिक, उसको ग्रहण नगर आपके 6ठे घर में। यहाँ दुश्मनों का तो नाश होगा, आपकी दुश्मन हैं वो तो ख़त्म होंगे, लेकिन हेल्थ को लेकर थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन रह सकती है। वर्किंग प्लेस के मामला पे भी थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, चीज़ें सब के सब आपकी ठीक होती चली जाएंगी। यहाँ हेल्थ का थोड़ा सा, क्योंकि आपका 8वें घर का मालिक है और मरकरी आपके 6ठे घर का और 9th का भी मालिक है, और मंगल जो कि आपके कुंडली में समग्रह है, चौथाई के मालिक भी है, वो आपके 3रे घर में बैठा है। प्रोटेक्ट तो करेंगे आपको, वो मास पूरा करेगा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपनी हेल्थ को ख्याल रखें, चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी। जो गदेर से लिटिगेशन के मसले चल रहे थे उसमें भी कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा और आपके फेवर्स में जाएगा। थोड़ा सा बस अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब हम बात करते हैं एक्वेरियस की। आपके ये 5वें घर में ग्रहण लग रहा है। 5वां घर सॉल्यूशंस का घर भी होता है, और शम्स जो आपके वाइफ का घर या लाइफ पार्टनर का भी घर है वहाँ पे ग्रहण लग रहा है, और मरकरी आपका 5वें का मालिक है वो, और 8वें का मालिक है वो 5वें में बैठा हुआ है। मून जो कि आपके 6ठे घर का मालिक है, तो औलाद को लेके काफ़ी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। जिनके लव अफेयर्स के मैटर्स हैं वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं, काफ़ी टेंशन आ सकती है। रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, एजुकेशन को लेके कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके औलाद को लेके टेंशन हो सकती है, क्योंकि सॉल्यूशंस का घर, अकल का घर भी यही है। अगर आप उसका हाथ मजबूती से अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं और अकल का दामन हाथ से नहीं छोड़ते, तो डेफिनेट आपको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन औलाद को लेके और रिलेशनशिप को लेके टेंशन जो है वो बनी रह सकती है। अब हम आखिरी ज़ोडिक यानी कि जो पाइसेस है उसकी बात करते हैं। पाइसेस का ये 4थे घर में हो रहा है, मदर का घर है, सुख का घर है। यहाँ मरकरी भी अपने घर में बैठा है, 6ठे घर का मालिक 7वें घर में बैठा है, यानी मामों से लेके भी कोई टेंशन डिप्रेशन या उनकी हेल्थ को लेके भी टेंशन या डिप्रेशन आ सकती है। घर के माहौल में भी थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है, लेकिन ये ग्रहण काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स दे के जाएगा, क्योंकि मार्स आपका 9th का भी मालिक है, वो ताले में बैठ के आपके घर में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो इतना सेफ हो के आपको हैंडल कर लेंगे। आप चीज़ों
को बहुत हद तक बेहतर कर लेंगे और चीज़ें काफ़ी हद तक आपकी बेहतर हो जाएंगी। मार्स आपके दूसरे घर का भी मालिक है, शम्स आपके छठे घर का भी मालिक है और यहाँ सडन या अचानक आपको पैसा भी मिलेगा। ये स्पाइसेस वालों के लिए काफ़ी बेहतर है। यहाँ अगर आप एमरेल्ड स्टोन पहनते तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। रूबी स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे एमरेल्ड पहन सकते हैं क्योंकि आपके 7th का और 4th का मालिक है। ये तो 12 जोडिक पे कैसा रहेगा ये ग्रेन के असरात, आज हमने उसके ऊपर डिटेल से आपसे बात की। जो ख़ास तौर पे हमारे यहाँ पे ज़्यादा परेशान होते हैं, जो लोग हामला होती हैं उनके लिए ज़्यादा परेशान होते हैं। ग्रेन के टाइम पे आप हर काम कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रेन भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कोई भी काम करें बस सोने से अवॉइड करना है। ग्रेन के टाइम सोने से अवॉइड कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि उस वक्त हमारी बॉडी जब हम सोते हैं तो साइलेंट होती है। तो सोने से अवॉइड करें, कुछ भी नहीं होगा। रूटीन मेट्रो जो काम है वो ज़रूर करें। आप खाने से भी थोड़ा कहते हैं कम, क्योंकि जब अमूमन जब सनसेट हो जाता है तो कहा जाता है कि रात का टाइम खाना कम खाना चाहिए। तो उस वक्त सूरज जो है जब राहु की ज़द में होगा और ज़मीन की ज़द में होगा तो वो नज़र नहीं आएगा, तो उस वक्त अवॉइड कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो कोई मसला नहीं, लेकिन अवॉइड कर लेंगे तो बेहतर होगा। ये उसका साइंटिफिकली रीज़न है। 12 जोडिक पे क्या असर पड़ेंगे आज हमने आपको बता दिया। अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप मुझे दें इजाज़त जाने से पहले फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, वो है सारस्वती कैसे लगती है और सारस्वती से बुरी होती है या अच्छी भी होती है, उसके ऊपर डिटेल से नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आप मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।